तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो, हम लाइव जुड़ गए हैं रेलवे स्टेशन जींद से। और भाई डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के बेटे को भीड़ ने घेर लिया है। उसे की ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। अब हमने ढूंढना पड़ेगा कि डॉक्टर कृष्ण मिड्डा का जो छोरा है रुद्राक्ष मिड्डा, उसको भीड़ ने घेर लिया है। फिलहाल उसे की लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। अरे कहाँ गए वो रुद्राक्ष मिड्डा, कहाँ गए? भाई साहब आजो। ये देखो भाई फिलहाल जो है राम राम तो पहले राम जी पूरे हरियाणा वालों ने जींद वालों ने पूरी भीड़ ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। एक छोटा सा न्योता के ऊपर साइकिल ले लेकर जींद के लोग पहुंच गए आपके दौरे। किस प्रकार का न्योता दिया था और क्या मसला क्या मामला है, रेलवे स्टेशन के ऊपर इतनी भीड़ क्यों करोगी? आप सभी को पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी जींद की मां जनता देवी पांडुओं की पवित्र धरा पर 17 जुलाई को आ रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारी पार्टी की भी थीम है इको फ्रेंडली, साइकिल से भी, इको व्हीकल से भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी, इलेक्ट्रिक स्कूटी से भी। तो मैंने भी डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी की तरफ से हम पूरे शहर में निमंत्रण देंगे और संदेश देंगे लोगों को कि भारी संख्या में आप सभी साइकिल से पहुंचे। और मेरे पिताजी ने भी 51 क्विंटल लड्डू बंटवाने का निर्णय लिया है कि जींद की जनता को, पूरे हरियाणा को 51 क्विंटल लड्डू से। दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे, एक हाथ में दोनों हाथ में रहेंगे। स्पीकर साहब ने अपना हरियाणा में कहावत नहीं बोले भाई आड़े तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 17 तारीख को हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाना होंगे, उसके बाद जींद की तस्वीरें बदल दी जाने। आप ये देखो ना, पहली ट्रेन जर्मनी ने चलाने का काम किया 2018 में, दूसरी इटली ने चलाई, तीसरी या चौथी है एशिया की सब पहली ट्रेन है। और 2400 इसमें सवारी बैठ सकती है। ये जींद से सोनीपत चलेगी 25 रुपए किराए में। और जो लोग देश के प्रधानमंत्री को कहते थे मोदी विदेश में जाकर क्या करता है, आप खुद देखो मोदी ने क्या करने का काम किया। मोदी जी ने जींद का नक्शा बदलने का काम किया। मोदी जी इस ट्रेन को मध्य प्रदेश भी लेके जा सकते थे, राजस्थान भी लेके जा सकते, क्योंकि अब से हाइड्रोजन ट्रेन आने से भारत का हाट बन चुका है जींद, और जींद का नया अध्याय स्थापित हो चुका है। तो रुद्राक्ष भाई, जींद के कितने के खड्डे भर दिए गए हैं नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले? जो आहट है, आहट के बाद जींद को 5 स्टार कैटेगरी का बना जाने लग रहा है। देखो, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए जींद तैयार है। मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से, जींद से उठ चुकी है उड़ान, हाइड्रोजन ट्रेन बनेगा विकसित भारत की पहचान, हरित ऊर्जा का ये नया अभिमान, आत्मनिर्भर भारत का बढ़ेगा सम्मान, भारत लिख रहा है विकास के नए विधान, विश्व पटल पर गूंजेगा मोदी का स्वाभिमान। तो रुद्राक्ष भाई, 17 तारीख के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, आम जनता है, जो आम पब्लिक है जो जींद की, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल सेट किया गया है? क्योंकि सूत्रों का हवाला तो न्यू खबर मिली है कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां जो है वो कम चलेंगी, या उनको ऊपर कोई रोकथाम के उपाय? डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी ने भी और पूरे हरियाणा से हमारी भारतीय जनता पार्टी की यही सभी से प्रार्थना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की और देश के प्रधानमंत्री जी की और हमारी पार्टी की अध्यक्षता अर्चना गुप्ता जी का यही संदेश है कि सभी हम इको फ्रेंडली से बनाएं। मोदी जी ने, आप खुद देखो, मोदी जी ने रेल चला दी बिना बिजली के, बिना तेल के, हैं? मोदी जी ने रेल चला दी पानी वाली, इससे बड़ी के बात। और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर ज्यादा से ज्यादा, आप देखना, जींद से डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी के नेतृत्व में लोग पहुंचने का काम। रुद्राक्ष भाई, क्या 17 तारीख के बाद भी विकास की गति का जो पहिया है, क्या वो इसी रफ्तार से चलेगा जिस रफ्तार से रातों रात जींद की टूटी फूटी सड़कें जो है वो पूरी तरह से ऐसे ब्लैक ब्यूटी में बना दी गई है, पूरी तरह से डिवाइडरों के ऊपर मेकअप कर दिया गया है? क्या इसी तरह से रफ्तार चलती रहेगी? भाई साहब, जींद में विकास कब नहीं हुआ? जब से हमारी सरकार बनी, लोगों ने डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जी को अपना नेता चुना। आप खुद देखें, मेडिकल कॉलेज की बात हो, भागड़ा के पानी की बात हो, सेंटिक ट्रैक की बात हो, जींद की सड़कों की बात हो, आपका सफीदो रोड बन गया, आपका सारी सड़कें बन गई, चौकों की बात हो, महापुरुषों को भी हमारी पार्टी ने एक साथ समान विकास कराने का। रुद्राक्ष भाई, आपने जो हरियाणा के एक बहुत ही न्यूज कास्ट का सुपरमैन है और फुल जाट जुलानी वाला, और उनका गाँव बिल्कुल नजदीक में है, और ये जो रास्ता है ये कई गांवों को जोड़ता है आपस में, और ये रेलवे जंक्शन की तरफ आता है। वो टूटा फूटा पड़ा काफी टाइम से, और वहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना का बोर्ड भी लग रहा है, लेकिन रास्ता काफी टूटा हुआ है। हर बार जब भी हल्की फुल्की बारिश आती है तो वो बारिश का पानी वहाँ इकट्ठा हो जाए। भाई साहब, उसका टेंडर पास हो चुका है, जल्द से जल्द वो भी रोड बनने का काम। चलो, फिलहाल एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर भीड़ काफी जमा होगी है, तो रुद्राक्ष भाई आप गाइडेंस दो लोगों को। हम भारत माता की जय। भाई रुद्राक्ष मिड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रुद्राक्ष मिड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे
जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो भाई, फिलहाल ये तस्वीरें फिलहाल जो है तुम देख सको हो, साइकिल यात्रा के जरिए रुद्राक्ष मिड्डा जो है वो एक मैसेज देने के लिए रेलवे जंक्शन से चलेगा एक काफिला, जिसमें तुम लगातार ये तस्वीरें देख रहे हो। हाँ बेटे, क्या क्या खो गया? जी कुछ नहीं, स्टेशन पे जा रहे थे। हाँ? रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं जी। साइकिल तो नहीं खोया? नहीं नहीं, अभी फिर तो ठीक है। तो ये साइकिल यात्रा पे आ रहे हो क्या आप भी? हाँ, चलो वहाँ पर थी। नागपाल जी मिल गए हैं, अनिल नागपाल जी, जो कि मनोनीत पार्षद रहे हैं और फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के जींद के मजबूत पिलर हैं। नागपाल जी, ये जो तस्वीरें हैं क्या बयां कर रही हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 17 जुलाई को जैसे जींद आ रहे हैं और हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत की पहली ट्रेन, और जींद का सौभाग्य है कि वो जींद से ही चलेगी जी। और ये जो उसके बाद जनसभा रैली होगी वो इको रैली है, प्रदूषण रहित, क्योंकि ट्रेन भी प्रदूषण रहित। तो उसका संदेश देने के लिए भी हमारे युवा नेता रुद्राक्ष मिड्डा के नेतृत्व में एक साइकिल जत्था निकलकर लोगों को संदेश देगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और जींद का विकास, हरियाणा का विकास और विकसित भारत का नारा है ये। अनिल जी, क्या बगैर रोजगार दिए विकसित भारत का सपना पूरा हो जाएगा? ठीक है भाई, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी आपने दिखा दी है या दिखाओगे, तो क्या अगर रोजगार की अगर मैं बात करूं, बिना नौजवानों को रोजगार दिए क्या विकसित भारत का सपना पूरा हो पाएगा? धर्मू जी, इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबसे ज्यादा रोजगार नरेंद्र मोदी की सरकार में दिया जा रहा है। अब आपको बताओ, इस जींद को जब हम 10 साल पहले 2014 से पहले देखते थे, इतनी इतनी सड़कें थी, आज इतने हाईवे बन रहे हैं। 10 जुलाई के बाद उससे सुनो, आप कह रहे हो, तो उससे रोजगार ही विकसित होता है। कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई है, अभी कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उससे ही तो रोजगार मिलता है। 10 जुलाई के बाद तो जींद में काफी परिवर्तन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, जब देश का सबसे बड़ा नेता आता है, अपने घर में भी कोई मेहमान आता है, तो हम अपने घर को साफ सुथरा एक सम्मानित करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए करते ही हैं। जींद में आप देखिए, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा विधायक है और अब डिप्टी स्पीकर है, कितना विकास कार्य हुआ है। हाँ, उसको एक सुंदरता, क्योंकि देश के क्या पूरे विश्व के सबसे महानतम व्यक्ति इस धरती पर आ रहे, तो उनका स्वागत करने के लिए ये हमारा कर्तव्य ही बनता है। चलो, जींद में नींद में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो हम देख सको, लोग अलग अलग अंदाज में, अनोखे अंदाज में लगातार जो है प्रचार करने लग रहे हैं। कितने दिन से प्रचार में लग रहे हो? मैं डॉक्टर कृष्णाल मिड्डा जी के साथ 35 गांव में गया हूँ, 3 दिन, आज हमारा चौथा दिन है। आज मैंने जींद शहर कवर किया और हमारे युवा नेता रुद्राक्ष मिड्डा जी की साइकिल यात्रा में पहुंचे हम सब। स्कूटी क्यों लेकर आए? ये अभी ये जो रैली है, साइकिल लेकर आना चाहिए था। ये रैली के अंदर बिना तेल के जो साधन है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, न कि तेल की है। फिर तो बख्शते नहीं, चलान कटा रही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई कर्मो भाई आपका और आपके चैनल का भी, क्योंकि आप जो है हमेशा जो है समाज की आवाज उठाते हो और जो सही बात है उनका धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो फिलहाल भाई हम लगातार तरती तस्वीर दिखाने लग रहे हैं। जींद के बाग जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख ने जींद मान लग रहे हैं, जिसकी वजह से जींद के बाग जाग रहे हैं। आज केक हो गया, कमचंद सैनी की सफेद दीवानी थी। अच्छा, ले आओ बुला के जी हॉट सीट पे। तो फिलहाल जो है इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे हैं। कर दो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर, बिना देर और मन्ना तरती बात बताइए बिना हेरफेर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।